गोरखपुर, शिक्षा पर सबका अधिकार है, निर्धनता बाधा नहीं बनेगी, ये कहना है मयंकेश्वर नाथ पांडेय का। वर्तमान नई शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी गोरखपुर ने सभी बच्चों को एक समान शिक्षा, एक समान अवसर मिले, इस बात को ध्यान में रखकर प्रतियोगी परीक्षा IIT एवं नीट मेडिकल की तैयारी हेतु एक नया संस्थान RBTC को प्रारंभ किया है। इसका उद्देश्य मेधावी एवं अल्प आय परिवार के छात्र छात्राओं के लिए उत्तम गुणवत्ता हेतु अनुभवी पारंगत मेंटर्स की एक समिति का गठन किया गया है। इस संस्था का सफल संचालन नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी के सचिव श्री मयंकेश्वर नाथ पांडेय जी के नेतृत्व में विगत 1 साल से हो रहा है। हाइब्रिड स्कूलिंग के अतिरिक्त IIT जी और मेडिकल नीट में 12वीं पास छात्रों के लिए टारगेट बैच को भी लॉन्च किया गया है। नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी ने अपने सामाजिक दायित्व को महसूस करते हुए एक योजना सुपर 20 की IIT एवं नीट प्रतियोगी परीक्षा बनाई थी। उस योजना को सोसाइटी महात्मा गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज के 11वीं एवं 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए प्रारंभ करने जा रही है। इसमें विद्यालय स्तर पर एक टेस्ट आयोजित किया जाएगा, जिसमें टॉप 20 छात्रों का चयन करके उन्हें 100% स्कॉलरशिप देकर उनकी तैयारी सर्वोत्तम शिक्षक द्वारा कराई जाएगी। इसमें छात्रों का चयन उनकी प्रतिभा एवं उनकी अल्प आय दोनों को आधार बनाकर किया जाएगा। ये स्कॉलरशिप महात्मा गांधी इंटर कॉलेज एवं MGPG कॉलेज के पूर्व छात्रों एवं समाज के दानी व्यक्तियों के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए सचिव नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी श्री मयंकेश्वर नाथ पांडेय तथा सेंटर मैनेजर रश्मि रंजन ने विस्तार पूर्वक बताया। गोरखपुर से EN दिल्ली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज का जो ये कार्यक्रम हो रहा है, जो प्रेस वार्ता कर रहे हैं, जिसमें आप IIT, NEET, हाइब्रिड क्लासेस और एकेडमिक कोचिंग वगैरह और सुपर 20 की बात है, ये क्या है और किस तरह से आप लोग बच्चों का सिलेक्शन करते हैं इन कोर्सेज में? जी, बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली RBTC रैंक बूस्टर टेस्ट और ट्रेनिंग सेंटर नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी की जो एक नूतन पहल है, वो अपने आप में एक नायाब कोशिश है समाज के उस वर्ग को जोड़ने की मेन स्ट्रीम के साथ जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली डिप्राइव्ड है, जो कहीं ना कहीं बेसिक जो जरूरतें हैं वो पूरा करने में संघर्ष कर रही है। वो संस्था के माध्यम से उस समाज के उस वर्ग को छूने का प्रयास किया जा रहा है, उनको बेहतरीन सुविधाएं देने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे वो IIT, NIT जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं में नीट जैसी एग्जाम्स को क्लियर करके एम्स वगैरह संस्थाओं में जा सकें और समाज और देश के जो हैं आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। तो इसके लिए नेशनल एजुकेशन सोसाइटी ने RBTC के माध्यम से एक नया पहल किया है जो काफी सराहनीय है और समाज के हर एक वर्ग से हमें बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। बच्चों का सिलेक्शन कैसे करते हैं, एडमिशन किस तरह से लेते हैं? जी, एक्चुअली कोई भी चीज जैसे कहा जाता है अगर मेहनत से मिले तो उसका एक लाभ समाज को बहुत सकारात्मक रूप से मिलता है। तो स्कॉलरशिप एग्जाम के टेस्ट के माध्यम से सुपर 20 बैच के बनाकर उन बच्चों को बेहतरीन शिक्षकों के द्वारा जो भारत के टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में अपनी सेवाएं देते रहे हैं, उनके माध्यम से उनको ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे यहाँ जो काउंसिलर्स हैं जो उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट वगैरह की चीजें सिखाते हैं, जिससे कि वो बच्चे सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बेहतर ना कर सके पर रोजमर्रा की जिंदगी में जो वो संघर्ष कर रहे हैं उसे भी बेहतर तरीके से मैनेज कर सके। और समय समय पर जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंटर हैं, सचिव हैं, वो लोग भी आकर बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं, जिससे कि उन्हें लगे कि वो संस्था से उन्हें लगातार सपोर्ट हर तरह से फाइनेंशियल भी मिलता रहेगा। तो इस तरह से संस्था अपने रोजमर्रा के ऑपरेशंस को चला रही है। जो नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी जो कि इस नगर में 1909 में स्थापित हुई और जिसके द्वारा पहला विद्यालय गोरखपुर हाई स्कूल के नाम से 1909 में प्रारंभ हुआ, जो बाद में महात्मा गांधी इंटर कॉलेज बना। महात्मा गांधी PG कॉलेज, राम नारायण लाल कन्या इंटर कॉलेज, प्रकाश राय इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और नेशनल छात्रावास, इतने सारे संस्थाओं को संचालित करने वाली यह सोसाइटी है। उसके द्वारा ये महसूस किया गया कि आज के समय में जो शिक्षा का दौर चल रहा है, वहां पे हमारे निर्धन छात्र, अल्प आय वर्ग परिवार के बच्चे दौड़ में पिछड़ रहे हैं। इसलिए नहीं पिछड़ रहे हैं कि उनके पास बुद्धि की कमी है, इसलिए पिछड़ रहे हैं कि जो कोचिंग अन्य बच्चों को उपलब्ध हो पा रही है उस स्तर की शिक्षा उन तक नहीं पहुंच पा रही। उसी बात को ध्यान में रखकर हमारी नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी ने
यह आरबीटीसी रैंक बूस्टर ट्रेनिंग सेंटर का प्रकल्प सोचा और इसका प्रारंभ हम लोगों ने किया है। इसके 4 आयाम हैं। पहला आयाम स्कूल कोचिंग, क्योंकि आप सबको पता है कि आज माँ बाप अपने बच्चे का प्रवेश कराते हैं और उसके बाद से सोचते हैं कि इस बच्चे को अब कहाँ कोचिंग कराएगा। तो बेहतर शिक्षकों के द्वारा जिन बच्चों को आवश्यकता है, सबको नहीं, जिनको आवश्यकता है, वो इस आरबीटीसी बैनर तले स्कूल कोचिंग यानी हाई स्कूल और इंटर की अपनी तैयारी कर सकते हैं। दूसरा हमारा प्रकल्प है आईआईटी और नीट मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बच्चों को फाउंडेशन कोर्स यानी 11वीं में और 12वीं में टारगेट कोर्स में उन्हें हम तैयारी कराएंगे। तीसरा हमारा प्रकल्प है हाइब्रिड एजुकेशन, जिसे आप सब लोग जान रहे हैं कि अब बच्चा स्कूल में एडमिशन नहीं ले रहा है, लेकिन वो सीधे आईआईटी और नीट की तैयारी कर रहा है। तो वो हाइब्रिड जो एजुकेशन है उसके लिए भी आरबीटीसी ने व्यवस्था की है। जो बच्चे उस हाइब्रिड में आएंगे उनको प्रैक्टिकल की सुविधा, उनको हिंदी और अंग्रेजी विषय का ज्ञान हमारे महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। और जो चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसका मैं यहाँ पे उल्लेख करना चाहूंगा, वो इस नगर में कोविड के पहले हमारी सोसाइटी ने यह स्वप्न देखा, लेकिन कोविड आ जाने के बाद हमारी वो योजना रुक गई। वो योजना हम फिर प्रारंभ कर रहे हैं, यानी कि महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के कक्षा 11 और 12 के बच्चों के बीच में जो लगभग 3,500 से ऊपर बच्चे हैं, तो 3800, उन बच्चों के बीच में एक प्रतियोगिता कराई जाएगी और टॉप 20 बच्चों को इंजीनियरिंग के लिए और टॉप 20 मेडिकल के लिए छांटा जाएगा। उन बच्चों को सर्वोत्तम कोचिंग, जो हम दावा करते हैं कि जो उन्हें कोटा में या उन्हें दिल्ली में एलन और मोमेंटम और ये कैरियर पॉइंट के द्वारा दिया जाता है, उस स्तर से भी बेहतर व्यवस्था के शिक्षक उन्हें कोचिंग देंगे और तैयार करेंगे। उन बच्चों से को 100%, मैं यहाँ जोर दे रहा हूँ, 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी, यानी उन बच्चों से कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। अब आप पूछेंगे कि उनकी फीस कौन देगा, तो उनकी फीस हमारे महात्मा गांधी पीजी कॉलेज और महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के जो एलुमनाई हैं, जो पूर्व छात्र हैं, उन्होंने ये संकल्प लिया है कि हम अपने विद्यालय के बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए सामने आएंगे। और साथ ही साथ जो समाज के दानी महात्मा हैं लोग, उन लोगों ने मुझे आश्वस्त किया है कि आप बिल्कुल चिंता न करें, हम लोग उन बच्चों का, क्योंकि मैं यहाँ पे एक बात बहुत स्पष्ट कह दूं, क्योंकि मैं कोई भी बात छुप के कहने की मेरी आदत नहीं है। एक बच्चे की कोचिंग पर जो अच्छे सर्वोत्तम शिक्षकों से अगर हम उनको पढ़ावें, उनको बुकलेट दें, उनको लाइब्रेरी की सुविधा दें, तो लगभग 40,000 रुपए का खर्च आता है। बाकी कोचिंग वाले लोग जो लेते हैं वो उनका मुनाफा होता है। नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी को कोई मुनाफा नहीं कमाना है। हम 40,000 रुपए अपने उन सहयोगी दानदाताओं से लेंगे एक एक बच्चों के लिए, और उस पैसे से हम लोग उन टीचर्स को, जो सर्वोत्तम शिक्षक इसके लिए चयनित किए जा रहे हैं, उनको हम देंगे। वो उन बच्चों को, उसकी क्लासेस तैयार कर ली गई हैं, उनकी क्लासेस इसी ऑफिस के सामने प्रथम तल पे है। उन जगहों पे उन बच्चों को कोचिंग दी जाएगी। हमारा उद्देश्य है कि शिक्षा पर सबका अधिकार है और निर्धनता बाधा नहीं बनेगी। इस वजह से कोई बच्चा नहीं रुक जाएगा कि उसके पिता के पास 1 लाख रुपए नहीं है और वो कैसे अपने बच्चे को तैयार कराए। इसके अलावा हमारे कैंपस में 18 घंटे लाइब्रेरी की सुविधा, आप लोगों ने देखा होगा, जो हम लोगों ने वरिष्ठ नागरिक परिषद के लिए हॉल बनाया था, उसमें अब लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। दिन भर तो वरिष्ठ नागरिक उसमें बैठते हैं, शाम को 4 बजे से लेके और दूसरे दिन 10 बजे तक वो लाइब्रेरी के रूप में चलेगी, जहां बच्चे बैठकर पढ़ सकते हैं। नेशनल छात्रावास पहले से था, सोसाइटी ने एक नया भवन
लगभग 200 बच्चों के लिए निर्मित कर लिया है, जो 1 जुलाई से सामने आ जाएगा। वो हॉस्टल की भी सुविधा हम इन कोचिंग में आने वाले बच्चों को उपलब्ध कराएंगे। उनके मेडिकल जांच की सुविधा, उनकी काउंसलिंग की, मेरे साथ ओम प्रकाश सिंह साहब महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के प्राचार्य बैठे हुए हैं, डॉक्टर राजेश जी बैठे हुए हैं जो महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के, और साथ ही साथ इस आरबीटीसी के सेंटर मैनेजर रश्मि रंजन जी, जो कि उड़ान प्रोजेक्ट के खुद एक बहुत अच्छे मेंटर हैं। आप हम लोगों के साथ जुड़े हैं बच्चों को इनकरेज करने के लिए, उनको काउंसलिंग देने के लिए। बच्चा घबरा जाता है, लगता है कि नहीं मैं कर नहीं पाऊंगा, हार मानने लगता है। ऐसी स्थिति में उन बच्चों को मनोवैज्ञानिक तरीके से तैयार करने के लिए रश्मि रंजन जी इस आरबीटीसी के सेंटर मैनेजर बनाए गए हैं। यहाँ पे हमारे अन्य स्टाफ है, राखी गुप्ता जी हैं जो कि काउंसलर का काम देख रही है, हितेश हैं जो कि ऑफिस का सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह से पूरी टीम यहाँ तैयार की गई है। और इस पूरे प्रोजेक्ट को, चूंकि अभी सोसाइटी का ये नया पौधा है, नया बच्चा है, तो सोसाइटी सचिव के नाते मैं देख रहा हूँ, लेकिन इसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जिस तरह हमारे सभी संस्थान है, महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल अलग, इंटर कॉलेज के अलग, उसी तरह इस संस्थान का भी एक डायरेक्टर नियुक्त किया जाएगा जो कि यहाँ के कार्यों को रेगुलर देखेगा। लेकिन यह मेरे मन की एक कल्पना थी, इसलिए मेरा लगाव आरबीटीसी के साथ लगातार बना रहेगा। और मेरी ये कोशिश होगी कि मैं उन बच्चों के साथ समय बिताऊं, उनको मोटिवेट करूं, उन्हें हार न मानने दूं, ताकि वो अपने माँ बाप का स्वप्न, क्योंकि इस पूर्वांचल में बच्चों के लिए स्वप्न माँ बाप देखते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए। या मैं ये चाहता हूं कि यह स्वप्न खुली आंखों से हमारे बच्चे देखें। जो हमारे 3800 बच्चे हैं इंटर कॉलेज में, आपको मैं बता दूं, सुकरौली से एक बच्चा सवेरे 5 बजे बस पकड़ता है, बस स्टॉपेज पे पहुंचता है, वहां से पैदल हमारे विद्यालय में 7:30 बजे पढ़ने के लिए आता है। और फिर इसी तरीके से वो उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो इस शहर में कोई आवास लेकर रह सके। तो ये वो बच्चे हैं जो कि निश्चित रूप से उनके पास कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ एक ही विकल्प है, शिक्षा। तो मेरी इच्छा यह है कि ऐसे बच्चों को हम लोग मौका दें ताकि वो बच्चे अपने परिवार का, अपने देश का और साथ ही साथ दुनिया में महात्मा गांधी इंटर कॉलेज हमारी सोसाइटी का नाम ऊपर करें। यही इस प्रेस वार्ता का। और कोई प्रश्न आप लोगों के हो? 20 आप जो सेलेक्ट कर रहे हैं, ये सिर्फ महात्मा गांधी इंटर कॉलेज? हाँ, इस वर्ष हम लोगों ने इस सुपर 20 को सिर्फ महात्मा गांधी इंटर कॉलेज तक, क्योंकि थोड़ा विलंब हो चुका है, हमारे यहाँ प्रवेश लगभग हो चुके हैं, तो हम लोग इस सुपर 20 में इस बार महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के बच्चों को ले रहे हैं। लेकिन अगले सत्र में हम इसे नगर के सभी बच्चों के लिए ओपन करेंगे। जो भी अल्प आय वर्ग का बच्चा होगा लेकिन मेधावी है, तो वो उस प्रवेश परीक्षा में बैठेगा। उसका अगर चयन होता है तो हम उसे वही सुविधा देंगे जो हमारे महात्मा गांधी। लेकिन इस वर्ष चूंकि तमाम बच्चों ने इधर उधर अपनी प्रवेश को ले लिया है, तो मैं ये चाहता हूं कि मैं इस प्रयोग को पहले अपने महात्मा गांधी इंटर कॉलेज, जहां का मैं भी पूर्व छात्र रहा हूं, वहां से मैं प्रारंभ करूँ। सुपर 20 का जो कंसेप्ट है, ये आईआईटी के लिए 20 और एनईईटी के लिए 20, दोनों के लिए 40, बिल्कुल 2020। जी जी।